नमस्ते गुरुबोलियन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और मंगलमय होंगे और अपना अध्ययन का कार्य बखूबी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम हमारा संस्कृत का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को भली भांति पढ़ेंगे ताकि पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए, याद हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्दार्थों से। पाठ का पहला शब्दार्थ है सरह, तालाब। सरह का अर्थ होता है तालाब। कूर्म, कच्छपः, कछुआ। प्रतिवस्ती समूह रहता था। धीवराहा, मछुआरे। इसके बाद है प्रिय विद्यार्थियों, मत्स्य कूर्मादि, मछली, कछुआ आदि को मारिष्यामः, मारेंगे। मेवम, मां प्लस एवं है ये, ऐसा नहीं। हृदम, तालाब को। धार्यताम, धारण करें। धार्यताम का क्या अर्थ है? धारण करें। पक्ष बलेन, पंखों के बल से, अपने पंखों के सहारे। अपाय, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देखकर। लंबमानम, लटकते हुए। उड्यते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूलकर। भस्म, राख। सुहृद्याम, मित्रों का एकी। सुहृद्याम, मित्रों का एकी। हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वालों का एकी। इसके बाद है अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरे पाठ के शब्दार्थ थे। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। आप भली भांति समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम लाइन को पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, फिर शब्द के अनुसार उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पला नाम सरह। अस्ति है, मगध देशे, मगध देश में, फूलोत्पला नाम, फूलोत्पल नाम का, सरह तालाब, अर्थात मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ, वहां पर संकट और विकट नाम के हंसौ निवसतः, हंस रहते हैं। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र, उन दोनों का दोस्त, एक कूर्म, एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, वहीं पर रहता था। तो वो हंस थे जिनका नाम संकट और विकट था, और उनका मित्र था एक कछुआ जिसका नाम कंबुग्रीव था, वो भी उसी तालाब में रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। इसके पश्चात एकदा, एक बार, धीवरः, मछुआरे, तत्र आगच्छन्, वहां पर आए। ते अकथयन्, ते वे सब, अकथयन् कहने लगे, बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामः। हम, वयम, हम सब, वो जो मछुआरे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कल हम सभी मिलकर इस तालाब के जो मछली और कछुए इत्यादि हैं उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत्, यह, श्रुत्वा, सुनकर, कूर्मः अवदत्,
कूर्मः कछुआ अवदत् बोला, कहने लगा। क्या कहता है? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या किम क्या युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा या तुम दोनों ने धीवराणाम धीवरों की मछुआरों की वार्ता बातचीत श्रुता सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब किम क्या अहम मैं करोमि करो, अर्थात अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो हंस है वो उड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन कछुआ तो ऐसा नहीं कर सकता है। कछुए को पंख नहीं है तो वो उड़ेगा कैसे? तो सबसे ज्यादा चिंतित वह होता है। हंसो अवदता, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्य। सुबह जो उचित होगा वो करना चाहिए, अर्थात सुबह जो सही होगा जिससे हम आपकी जान बचा सके वो कार्य हम सुबह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्मः कछुआ अवदत् बोला मैं हूं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। जिससे या जिस युक्ति के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, जिस युक्ति के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं तथा कुरुतम, वैसा करना चाहिए या वैसा करो। हंसों अवदता, दोनों हंस कहने लगे, बोले आवाम किम करवा, हम क्या करें, हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, अहम का क्या अर्थ है? मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गे, आकाश मार्ग से, आकाश के रास्ते से, आकाश के रास्ते से अन्यत्र दूसरी जगह पर गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूं। अर्थात कछुआ क्या कहता है कि मैं तुम दोनों के पंखों के बल से, पंखों के सहारे आकाश के रास्ते से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूं। ऐसी इच्छा कौन करता है? कछुआ करता है। और वो अपनी इच्छा अपने दोनों मित्रों को, संकट और विकट, जो उसके दो हंस मित्र हैं, उनको वो बताता है। हंसों अवदता, हंस बोले, दोनों हंस कहते हैं अत्र का उपाय, यहां क्या उपाय, अर्थात किस उपाय से, किस युक्ति से हम आपको दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो वो उसको उठा तो सकते नहीं थे, उठा नहीं सकते थे, तो कहते हैं कि हम किस उपाय से, किस विधि के द्वारा तुम्हें दूसरी जगह पर ले जाए। कच्छपः वदति, कच्छपः और कूर्मः एक ही बात है। कछुआ कहता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यता। युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ लकड़ी के, दंडम डंडे को, चंचुआ धार्यता अपनी चोंच से पकड़ ले। अर्थात वो क्या बोलता है कि आप एक लकड़ी का डंडा ले आना और उस लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ ले। दोनों हंस अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेंगे, ऐसा वो उनको कहता है। और आगे क्या बताता है? अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे को, उस लकड़ी के डंडे के मध्य, बीच में, अवलंब्य ऐसे लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बले, पंखों के सहारे, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखेन सुखपूर्वक, आसानी से, गमिष्यामि चला जाता।
अर्थात वो दोनों उसको पकड़ लेंगे, वो उसके बीच में लटकेगा और उनके पंखों के सहारे वो चला जाएगा आसानी से। हंसो अकथ्यता, हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है? अब वो कहते हैं कि ये उपाय हम कर भी लेंगे लेकिन संभव है या नहीं है, क्या तुम उस समय कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे? किंतु अत्र एक अपायो अपनी वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। ये उपाय तो सही है, तुमने जो बताया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। वो क्या है? अवाम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। अवाम हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए, नियमान हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनहा किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ कहेंगे ही। अर्थात जब हम आपको ले जा रहे होंगे तो जो लोग इस अवस्था में हमको देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे। फिर क्या होगा? यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दोगे, दास्यसि उत्तर दोगे, तदा तब तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। अर्थात फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये दोनों जो उसके हंस मित्र हैं वो उसको बता रहे हैं। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्रैव यहीं पर वस रहो। अर्थात तुम वहां जाते समय कुछ न कुछ बोलोगे और नीचे गिरोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मोदक, उसको सुनकर क्रुद्ध कूर्म, क्रोधित हुआ कछुआ, अवदत बोला। जो उसके मित्रों की बात वो सुनता है तो क्रोधित हुआ कछुआ कहता है कि अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं उत्तर नहीं दूंगा। अर्थात वो कुछ भी कहते रहे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः इसलिए अहम म यथा वदामि, जैसा कहता हूं तथा करूंगा, तथा युवाम करूंगा, वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम पूर्वम गोपालकः अपश्यत्, इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमान, लकड़ी के डंडे के साथ लटकते हुए, पूर्वम उस कछुए को गोपालकः अपश्यत्, ग्वालों ने देखा। जो वहां पर अपने पशुओं को चरा रहे थे वो उसको देखते हैं। पश्चात अधावन, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। पश्चात अधावन, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। अब क्या होता है? अवतंच, और कहते हैं, उसको कहने लगते हैं, अंहो महद आश्चर्य, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ग्वाले कहते हैं, जो उसको ऐसा इस अवस्था में उनको उड़ता हुआ देखते हैं। उनकी अवस्था क्या है? दो हंस एक डंडे को पकड़े हैं, बीच में दोनों ने अपनी अपनी चोंच में उस लकड़ी के डंडे को पकड़ रखा है और बीच में जो कछुआ है वो लटक रहा है। इस अवस्था में वो देखते हैं तो कहते हैं कि महान आश्चर्य है, और हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि अयं कूर्म कथम अपि निपतति ही तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, अगर किसी प्रकार से भी यह कछुआ नीचे गिर जाता है, ऊपर से अगर किसी प्रकार यह कछुआ नीचे गिर जाता है, तदा तब उस अवस्था में अत्रैव
यहीं पर, इसी जगह पर, इसी स्थान पर पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अर्थात ये गिरेगा तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः वदति, दूसरा कहता है सरहस तीरे पक्त्वा दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तालाब के किनारे उसको जलाकर खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य दूसरा कहता है या दूसरा बोला गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा, मैं इस कछुए को घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जाता है। तेषां उनके, तद वचनं श्रुत्वा, उन वचनों को, उन बातों को सुनकर कछुए को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर कछुआ क्या कहता है, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवगत। मित्राभ्याम, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को दिए गए वचनम विस्मृत्य, वचनों को भूलकर, उनको भुलाकर वो क्या कहता है, यूयम भस्म खा लो, तुम राख खा लो, यूयम भस्म खादर, तुम राख खा लो। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, उसी समय, कूर्मदंडात् भूमौ पति, कछुआ उस डंडे से भूमि पर आ गिरा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो बोलना नहीं है, लेकिन वह अपने मित्रों की बातों को भुला देता है, जो उसने वचन दिया था उस वचन को भुला देता है, और उन गवालों का उत्तर देता है, उनको जवाब देता है कि तुम राख खा लो। उसी क्षण वह उस डंडे से भूमि पर गिर जाता है। अब जमीन पर गिरता है, भूमि पर गिरता है, तो क्या होता है, गोपाल कई सम्मानित है, गवालों के द्वारा उसे मार दिया गया, क्योंकि उसको इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो उसके पीछे पीछे दौड़े थे कि कब ये गिरेगा और कब हम इसको मार कर पाए। जब वह गिरता है तो तुरंत ही वो उसको मार डालते हैं और खा जाते हैं। अतः एव उत्तम, इसलिए कहा गया, अतः एव उत्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम नो यो नो अभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो अपना हित चाहने वाले, जो व्यक्ति या जो इंसान अपना हित चाहने वाले मित्रों की बात को, दोस्तों की बात को नहीं मानता है, वह काष्ठात् भ्रष्टो कूर्म दुर्बुद्धि कूर्म इव विनश्यति, वह दुर्बुद्धि, जो लकड़ी से गिरा हुआ दुर्बुद्धि कछुआ है, उसके समान नष्ट हो जाता है। एक बार इसको फिर करेंगे। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने मित्रों की बातों को प्रसन्नता पूर्वक खुशी से स्वीकार नहीं करता है, वह व्यक्ति लकड़ी के डंडे से गिरे हुए दुर्बुद्धि कछुए के समान या कछुए की भांति नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा 7वीं कक्षा का दूसरा अध्याय था, दुर्बुद्धि विनश्यति। इसमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है पक्षियों के द्वारा, 2 पक्षियों के द्वारा, 2 हंसों के द्वारा और उस कछुए के माध्यम से। क्या संदेश है कि अगर हम अपने मित्रों की बातों को नहीं मानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो हम उस दुर्बुद्धि कछुए की भांति
एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जो हमारा हित चाहने वाले हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, वो हमें अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी राह पर, अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम भूलवश या अपने व्यक्तिगत कारणों से उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते और जिसका सीधा सीधा असर फिर हमारे ऊपर पड़ता है और हम जिंदगी में अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की बातों को न मानकर बहुत परेशान, बहुत तंग होते हैं। इसलिए इस पाठ से हमें सीख लेनी चाहिए कि मित्रों की जो अच्छी बातें होंगी, जो हमारे लिए उपयोगी बातें होंगी, हम उन बातों का अनुसरण अवश्य करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ भली भांति समझ आया होगा और इस पाठ में जो भी आपने सीखा है, जो हिंदी अनुवाद करवाया गया है, उसको आप अपने तरीके से, जैसे भी आपने कॉपी बनाई है, उसमें आप उसका हिंदी अनुवाद करें। अगली वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।